नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। यहां जो लिखा है हमारे पीछे, ये खुद प्रधानमंत्री की उस बात से निकले हुए शब्द हैं। वो बयान हम सबसे पहले आपको रखना चाहेंगे, आपके सामने रखना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में चुनावी मंच से कही। इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को दुत्कारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर के प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सीधे चर्चा पर आते हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह आज हमारे साथ एलजेपीआर से प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने सीधा हमला किया है, कहीं कोई इसमें कोई मिलावट नहीं है। जहां बोलना था, जिनके लिए बोलना था, शाही परिवार, कांग्रेस परिवार, ये सारी चीजें उन्होंने कह डाली। तो जरूरी है कि कांग्रेस सबसे पहले आए और प्रधानमंत्री के उस मंच पर जो भी बातें उन्होंने कही उस पर सबसे पहले रिएक्शन दे। डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रधानमंत्री का बयान ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी क्या इसका तोड़ निकाल चुकी है, निकाल रही है? विवेक जी, प्रधानमंत्री का बयान चुनावी बयान है और निश्चित रूप से देश ने कई एक गरीब प्रधानमंत्री पहले भी दिए हैं, पहली बार नहीं बने हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनसे गरीब थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो नदी पार करके जाते थे, फटा हुआ धोती पहनते थे, वो प्रधानमंत्री हुए थे। आदरणीय नरसिम्हा राव जी भी साधारण परिवार के थे और कई एक लोग हुए साधारण परिवार के, चौधरी चरण सिंह जी हुए, और सबने अच्छा काम किया। देखिए, मौका मिलने पर स्पष्ट होता है कौन कैसा काम करेगा। हमारे प्रधानमंत्री की अपनी भावना हो सकती है, लेकिन देश की जनता इनकी बातों पर नहीं सहमत होगी, क्योंकि सबको मौका मिला है, गरीब हो चाहे अमीर हो। नेहरू जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, एक इतिहास रखा। इंदिरा जी भी, ठीक है, नेहरू जी की पुत्री थी, लेकिन बहुत अच्छा एक देश में एक ऐतिहासिक काम किया और आज भी देश याद करता है। नरसिम्हा राव जी ने देश को आर्थिक मजबूती देने का काम किया, जो आज भी भारत मजबूत है। राजीव गांधी जी ने भी संचार क्रांति लाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी ने कुछ अच्छे काम किए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यह कहना कि मैं गरीब का बेटा अकेला हूं, ऐसा नहीं है। हर गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। हमारे संविधान ने इसकी छूट दी है। आगे बातें कही, उसमें एक लाइन ये भी कही कि आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, क्यों नहीं बर्दाश्त होगा? देश की जनता ने आपको चुना है, हम आपका सम्मान करते हैं, हम उसके साथ हैं। आप अच्छे काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी सराहना करेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी हर जगह आपके अच्छे कार्यों की भी सराहना की है और आपके गलत कार्यों का विरोध किया है, तो निश्चित रूप से इसको आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सबको इतना अधिकार है कि अच्छे को अच्छा कहे और गलत को गलत कहे। लेकिन ये उचित नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में दो चार ऐसी बातें आप हमें बताएंगे जिसे आप अच्छा कह रहे हैं, जो कांग्रेस को अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा सबको लगेगा। मैंने कहा ना, गिनाने का समय नहीं है। दो तीन ऐसे काम बताइए तो भी अच्छा लगेगा। फिर अर्थ का अनर्थ आप ही फिर निकालिए है कि देखिए कांग्रेस प्रवक्ता बड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं। अभी चुनावी वर्ष से बहुत संभल के अपनी बातें को रखना है, ये समझ सब बहलाइए हमको। अच्छा है वो अच्छा कहा जाएगा, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन देश की जनता वो तय करेगी। मेरे तय करने से नहीं होगा, देश की जनता जो तय करेगी, जो मानेगी। निश्चित रूप से आपको मौका दिया है, कुछ अच्छा काम भी किए होंगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे तो फिर मौका मिल सकता है, गलत करेंगे तो जनता खारिज करेगी। ये जनता के ऊपर जवाबदेही है कि आपके कार्यों का मूल्यांकन करें। आपका अनुभव तो बीजेपी के साथ भी रहा है, क्या कैसा लगा आप? रहा है। हाँ। मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आपके सामने बैठा हूं। हाँ। तो मैंने कहा ना कि इंदिरा जी को भी याद करना पड़ेगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करना पड़ेगा, नरसिम्हा राव जी को भी याद करना पड़ेगा। नेहरू जी को खैर पूरा विश्व याद करता है। मोदी जी को कैसे याद? निश्चित रूप से नहीं याद कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा तब ने जनता ने आपको चुना। जो भी अच्छा भाषण ही देते होंगे, मान लीजिए कुछ और अच्छी बातें होगी जिसके कारण जनता ने मौका दिया है, लेकिन थोड़ी मिलता है कुछ और कुछ बताइए। देखिए, भाषण पर भी वोट मिलता है,
पहली बार तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया था। पहली बार जब आए थे तो कुछ तो उनको नहीं मौका मिला था काम करने का, तो कहीं ना कहीं भाषण का असर पड़ा था देश की जनता पर। दूसरी बार कुछ और असर पड़ा होगा। ये तो आप हमें बच्चे की तरह बहला रहे हैं। आप हमें बताइए ना, कुछ ना तो बहला नहीं रहे हैं। आप चाहते हैं एक कांग्रेस प्रवक्ता से कवान ना कैसे बता दे, सारी चीज आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप ज्यादा बड़े विश्लेषक हैं, आप सारी चीजों को काफी सूक्ष्मता से देखते हैं। हमारा हाथ नीचे है ना, आज आप इस भूमिका में आपको हमने डाला हाथ है। मैंने कहा ना कि अच्छा काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी आपकी बड़ाई करेगी, आपके साथ सकारात्मक सोच होगा तो आपका सहयोग करेगी, गलत करेंगे तो जम के विरोध आपका करेंगे। चलिए, इस बयान को कैसे देखते हैं, एक छोटा सा रिएक्शन आप बता दीजिए। इस बयान को, प्रधानमंत्री ने जो भी कहा, उस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चुनावी वर्ष है, प्रधानमंत्री स्वाभाविक है कि अपनी बात रखेंगे, अपने हिसाब से लोगों को प्रभावित करना चाहेंगे, गरीबी से जोड़ना चाहेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी से इस देश में कोई गरीब प्रधानमंत्री नहीं हुआ। बहुत कम समय में एक मिसाल पेश किया देश के सामने, तो आप उन पर भी तो चर्चा कीजिए। ठीक है। साधारण परिवार के नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने एक मील का पत्थर रखा भारत के मजबूती के लिए। साधारण परिवार के बहुत लोग थे, आज उनके कारण मजबूत है। हाँ, असाधारण कौन था ये भी बताइएगा। क्या असाधारण कौन था, अमीर कौन था? देखिए, मौका नेहरू जी का लोग करता है, चूंकि एक बरिस्टर के बेटा थे, कौन गलत था? वो उस परिवार में जन्म लिए, लेकिन उनका सादगी देखिए, जेल का जीवन देखिए, तो उतना बड़ा जीवन 11 वर्षों तक जेल में रहे नेहरू जी, उसका भी तो आकलन करना होगा। हाँ, प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर। विवेक भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हम बता देते हैं कि मोदी जी ने क्या बढ़िया काम किया है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का पुलिंदा बांध दिया है। कांग्रेस इसलिए उनको याद करेगी। बार बार विनोद शर्मा जी, शास्त्री जी और नरसिम्हा राव का नाम ले रहे थे, जरा बताइएगा कांग्रेस उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, यह भी बताने वाली बात है। देखिए, इससे बड़ा कटु सत्य नहीं हो सकता विवेक भाई कि राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, भाई राजसी परिवार में ही तो पैदा हुए हैं, प्लेटिनम का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं। तो ये राजनीति शौक से करते हैं, राजनीति जनता की सेवा के लिए नहीं करते हैं। वही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो अपने आप को तपाते हैं, कुंदन बनाते हैं, जनता की सेवा में कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस गरीबी को जिया है, और जीने का ही रिजल्ट है, परिणाम है कि इतने लोक कल्याणकारी जो योजनाएं निकल के आई हैं, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, किसान निधि योजना है, ये सब निकल के आई हैं ताकि गरीबों का और किसानों का जीवन थोड़ा सा बेहतर हो सके। राहुल गांधी एक दिन मैकेनिक बन जाते हैं, एक दिन कूली बन जाते हैं, उससे जीवन गरीबों का नहीं समझ में आएगा। मैं बताता हूं कि एक लाइन कहते हैं कि जिसके पांव ना फाटे बेवाइयों का समझे पीर पर आई। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कैसे समझेंगे इस बात को? मैं थोड़ा सा एक आंकड़ा दे दूं विवेक भाई, क्योंकि जरूरी है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से इस 10 साल में निकाला गया है। 2014 में हमारी जब जनसंख्या 131 करोड़ थी तो उस समय गरीब 27 करोड़ थे। अभी जब जनसंख्या 140 करोड़ है तो गरीब मात्र 3.5 करोड़ रह गए हैं। तो यह बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। इनकी दादी माँ ने 1971 में कहा था गरीबी हटाओ, गरीब तो नहीं हटे, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए और इनके नेताओं के उनके हक का जो पैसा है इनके पॉकेट में चला गया है। और आखिरी में बात कहूंगा कि अदम गोंडवी करके बड़े अच्छे शायर हुए हैं, वो कहते हैं बड़े खूबसूरत 2 लाइनों में कि कांग्रेस मालूम है गरीबी हटाने के लिए कैसे चर्चा करती थी। उसको मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है कि काजू भुने प्लेट में और विस्की ग्लास में राम राज उतरा है नेताजी के निवास में। आखिरी लाइन, काजू भुने प्लेट में और विस्की ग्लास में और गरीबी उतरी है और गरीबी हटी है कांग्रेस के नेताओं के निवास में। ऐसे चर्चा होती थी काजू के भुने हुए प्लेट पे। ठीक है, सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी से। सारिका जी, अपनी बात आप रखिए, दमदार तरीके से रखिए। गरीब का बेटा बेहतर प्रधानमंत्री होता है, इसमें कई तरह के उदाहरण कांग्रेस की तरफ से दिए गए, कुछ शेर व शायरी भरे अंदाज में, कुछ कटाक्ष भी हुए। लेकिन हम चाहेंगे कि आरजेडी इस पूरी बात को, खासकर प्रधानमंत्री के उस चुनावी मन से कही गई बातों को कैसे देख रही है। देखिए विवेक जी, आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि एक इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा खिताब जाता है जुमलेबाजी का, और सबसे अधिक झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। देखिए, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 4 लाख का सूट पहनते हैं, हजारों करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, हजारों करोड़ रुपए के काफिले में घूमते हैं, कलम रखते हैं 2.5 लाख रुपए का। सुनने में तो ये भी आता है कि 2 लाख 3 लाख का तो ये मशरूम ही खाते हैं भाई। तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो गरीबों के ग से भी मतलब नहीं है।
इन्होंने कहा था कि देश से गरीबी मिटाएंगे, और आज जो स्थिति इन्होंने देश में कर दी है, देश के संसाधनों को बेच करके देश से गरीबों को, गरीबी ना हटा करके गरीबों को हटा दिया है इन्होंने। कहा करते थे प्रधानमंत्री जी कि चप्पल पहनने वालों को मैं हेलीकॉप्टर में घुमाऊंगा, एरोप्लेन चढ़ने का मौका दूंगा। 2022 तक, 2020 तक इन्होंने कहा था कि सबों को पक्का मकान दूंगा। कहां है भाई, कहां सबों को पक्का मकान मिल गया? कहां गरीब लोग जो है वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं? आपने तो रेलवे का किराया इतना बढ़ा दिया है कि रेलवे पे भी चढ़ना अब उनके लिए आफत हो गई है। और अभी विनीत जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शेरो और शायरी में बातें कर रहे थे, प्रधानमंत्री के गुणगान कर रहे थे। तो विनीत जी इतना तो बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी जो आप कह रहे हैं कि गरीबी हटाएं, तो जो 5 किलो राशन बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं भाई? कौन से अमीर जादव को वो 5 किलो राशन बांट रहे हैं? अरे भाई 111 पदान पे देश हमारा भूखमरी पे है, इससे भी बड़ा सर्टिफिकेट चाहिए क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गरीबों से कोई मतलब नहीं है, उनको 2 4 5 लोगों से मतलब है। और देखिए, इलेक्ट्रॉल महाघोटाला करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो बीफ बेचने वाले कंपनियों से भी इन्होंने चंदे लिए, जो हिंदुत्व और सनातन पे बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, तो इनका सारा तो पोल पट्टी खुल गया है। जवाब चाहिए, जवाब चाहिए प्रोफेसर विनीत से। हाँ नहीं बिल्कुल बोलने का। हाँ ठीक है, वो नोट भी कर रहे थे, अभी आपकी बात को नोट कर रहे थे बहुत। हाँ 10 सेकंड में खत्म कर हाँ 10 सेकंड। हाँ 4 करोड़ मकान बनाया गया है, 3 करोड़ मकान और बनेंगे, ये जान लीजिए। अभी भी कंपनियां जो कह रही हैं कि बेचा है, मात्र एक कंपनी एयर इंडिया को, वो भी किसको बेचा गया है? टाटा को, जो कि अपनी स्वदेशी कंपनी है। और जरा ये बताइए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 90 करोड़ जो राजद को मिले हैं, जिसमें कि 70 करोड़ बंगाल की शराब कंपनी ने दिया है, वो क्यों दिया है? जरा कौन सा कल्याण कर रहे हैं शराब की कंपनी के साथ में? तो क्या यह मान लिया जाए कि जो भी शराब के माफिया हैं सब आपके शागिर्दी में पलते हैं? थोड़ा इसका भी उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से लेते रहते हैं। हाँ अरविंद निषाद। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि संघर्ष से तपकर निकला हुआ व्यक्ति ही देश की सेवा करने में सक्षम होता है। बिल्कुल सच है। आज उसी महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, और महाराष्ट्र से एक राजनेत्री की सुपुत्री श्रीमती सुप्रिया सुले एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब चैनल के पत्रकार ने पूछा कि उभरते हुए राजनेता का नाम बताइए, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस देश के उभरते हुए राजनेता हैं। पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि जिस संघर्ष से, तप तपस्या से, अपने मेहनत से, ऊर्जा से वो आज इस देश के उभरते हुए राजनेता हैं। एक राजनीतिक पारिवारिक वारिस के रूप में सुप्रिया सुले जी की पहचान है। अपने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने गरीबी से उठ करके इस राज्य की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है महाराष्ट्र जैसे राज्य का, उस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में उनको याद नहीं है। अपने राज्य के मुख्यमंत्री जो साधारण परिवार से आते हैं उनका वो नाम नहीं लेती हैं। तो इस देश में ऐसे ऐसे घराने के लोग जो हर एक राज्य में स्थापित हो चुके हैं, ऐसे लोग एक दूसरे का बड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रिया सुले जी हों, चाहे तेजस्वी भाई हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो रेवन्ना जो इस देश से भाग चुके हैं, ऐसे लोग हों। तमाम ऐसे लोग इस देश में भरे हैं जिनको सामाजिक राजनैतिक रूप से कोई इतिहास नहीं है, लड़ने का कोई उनका मादा नहीं, उनमें कोई मादा नहीं है, लेकिन ऐसे लोग आज राज्य और देश की सेवा करने को आतुर हैं। राज्य और देश की जनता भली भांति समझती है कि हमारे लिए सोचने वाला कौन है, हमारे लिए बेहतरी करने वाला कौन है, इनके सोच में क्या है। तो इसीलिए पिछले 18 वर्षों से बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और इस भारत जैसे विशालतम देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी। कौन सी बात डॉक्टर विनोद शर्मा ने गलत कह दी आज? देखिए, डॉक्टर विनोद शर्मा जी 2-3 प्रधानमंत्रियों का इन्होंने नाम लिया, उसमें एक प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिंहा राव जी। पीवी नरसिंहा राव जी, यह सत्य है कि गरीब परिवार से, साधारण परिवार से निकले थे और देश के सर्वोच्च पद पर वो गए, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई
तो कांग्रेस 24 अकबर रोड के मुख्यालय में उनके सबको कांग्रेस पार्टी नहीं ले जाने दिया। कांग्रेस पार्टी कौन? गांधी परिवार। ये विषय है क्या आज की डिबेट का? आप किधर नहीं ले जाए तो कैसे कांग्रेस? नहीं, कैसे कांग्रेसी? हाँ, वो गांधी परिवार से। डॉक्टर विनोद शर्मा, हम आपके पास आते हैं, लेकिन हम इस पर जवाब नहीं चाहेंगे जो अरविंद निषाद कह रहे हैं। अपमान उनको झेलना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं कि स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी हो, चाहे मैंने शास्त्री जी का नाम लिया, गरीब परिवार से ही थे। मोदी जी की तारीफ नहीं की। किसने बनाया प्रधानमंत्री? आप कहते रहे। किसने प्रधानमंत्री बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया, देश की जनता ने। कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव जी को पार्टी चुनती है, पार्टी को चुनती है, ब्राह्मण पार्टी बनाया होता, पार्टी समय देती है। सब कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में विषयांतर मत होइए। चलिए, विषयांतर मत होइए भाई, विषय पर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की कमी है। खबरें यहां पर लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।